अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने जो मुल्क की हालात मौजूदा वक्त में है, पूरे पाकिस्तान का जो अक्सरती इलाका यानी पूरे पाकिस्तान में सैलाब की ज़द में है। बेशुमार इंसानी ज़िंदगी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे और अपने मालो मता से भी हाथ धो बैठे और अजीब कस्म पुरसी और एक ऐसी, आप ये कह लीजिए कि बेबसी की कैफियत में वो हैं कि इस मौके पर अगर आपके सामने इस अफसोसनाक सूरत हाल का अगर आपके सामने तज़किरा ना किया जाए तो मेरी नज़र में नामुनासिब और मुझे बड़ा एक अजीब सा महसूस होता था। और अफसोस इस बात का है कि इतने अरसे से जो ऐसे बरसात के मौसम के अंदर हम हालात को हमेशा फेस करते रहे हैं, इस वक्त जो इंतहाई पेचीदा नौइयत की सूरत हाल है, इसमें हम सबको मिलकर इज्तमाई तौर पर ज़ाती मुफादात छोड़कर, इख्तिलाफ़ात छोड़कर इस मरहले में, क्योंकि इस कौम की साबका रवायात हैं कि जब भी कभी ऐसा मौका आया है क्राइसिस की शक्ल में तो ये कौम मुत्तहिद हो गई है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। सामान इमदाद देने के लिए सारी चीज़ें फलाही तंजीमों के ज़रिए से जो उनका इंतज़ाम किया गया, उनको पहुंचाने के लिए वसाइल वो नज़र नहीं आ रहे उनको पहुंचाए जा सके। बहरकैफ जो भी सूरत हाल है, कोशिश तो है कि किसी न किसी तरीके से उनकी मदद की जाए। और ये नहीं है कि मदद बिल्कुल नहीं की जा रही, हो रही है। लेकिन इस वक्त इज्तिमाई नौइयत की जो बात हो रही है, और जब कभी ऐसे क्राइसिस आते हैं तो इज्तिमाई नौइयत के फलाही कामों में ये कौम बढ़ कर और फलाही तंजीमें बढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त इसको किसी न किसी तरीके से तो हम फेस कर लेंगे। इसके बाद के जो अवामिल हैं उनको बरकरार रखना और उन जो मुतासरीन हैं उनके नुकसानात को क्या हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बालाकोट का केस आपके सामने है। उस वक़्त पूरी कौम उमड़ आई थी, लेकिन बाद में जो भी सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। इसी तरीके से जब भी कोई क्राइसिस वाली कॉल दी गई है, कौम हम यकजान होकर, हम आवाज़ होकर इकट्ठी हुई। इस वक्त भी हमें शदीद ज़रूरत है। लेकिन मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा रिकॉल या जागने के हवाले से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने आमाल के हिसाब से जायज़ा लेकर अल्लाह की ज़ात पाक के हुज़ूर रजू करना चाहिए, माफ़ी और दरगुज़र। दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि इस्तग़फ़ार भी हम कसरत से करें, लेकिन इस्तग़फ़ार के साथ अपनी आदतों को बदलने की कोशिश भी करें। इसमें किसी लीतो लाल या मुनाफ़िक़त वाला मुज़ाहरा ना हो, बल्कि जिस तरीके से हम क्राइसिस में इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरीके से हम अपने अमाल पर भी क्राइसिस की शक्ल में खड़े हो जाएं और अपने आप को बदलने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। अब इसके ऊपर तो बेशुमार मौज़ूआत के हिसाब से या मोटिवेशनल स्पीकर या फलाही अंदाज से बातें तो हो रही हैं और मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से हो रही हैं, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि हमें अपनी नीयतें भी ठीक करनी चाहिए, अपने अमाल भी ठीक करने चाहिए और ऐसी सूरत हाल को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम इतनी बेबसी और लाचारी
के हालात को फेस करें। हमें सबक तो मिलते रहे, लेकिन हमने सबक हासिल नहीं किया कि इसको इज्तमाही तौर पर इन हालात का सद्भाव ऐसे किया जाए जैसा ज़िंदा कौमें करती हैं। इसकी मिसालें अपनी कौम को छोड़कर बाहर के कौमों को आप देखिए कि उन क्राइसिस को उन्होंने किस तरह निपटा। इब्तदा में जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त ये जज्बे इंतहाई मजबूत और तनावर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मद्धम होते गए, क्योंकि हम अपने मरकज़ से हट गए। अपने असल जो हमारी जिद्दोजहद के हवाले से जो इस मुल्क और कौम को जो इब्तदा में हम लोगों ने जज्बा दिखाया था, बाद में भी अगर उस जज्बे को उसी तरह ज़िंदा कायम दायम रखते और अपने ग्रोही मफादात को मद्देनज़र ना रखते, तो ऐसे हालात से हमारे इस मुल्क अज़ीम को इतना नुकसान नहीं हो रहा जो अब तक हो चुका हुआ है, माजी से लेकर अब तक। क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि आप इसमें अहद करें कि अब ऐसे सूरत हाल के अंदर हम मजबूरी और लाचारी की कैफियत को फेस नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर एक जामे हिकमत अमली अपना कर अपनी कौम, अपने मुल्क को मजबूत और तवाना करेंगे। आइए मिलकर इस जो क्राइसिस को हम, और इस तरह जितने भी हमारे क्राइसिस इस वक्त हैं और कौम बिखर चुकी हुई है, इन सब को एक मरकज़ पर इकट्ठे होकर इस मुल्क और कौम के लिए हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए और हमें सबक सीखना चाहिए। क्या हम सबक सीख चुके हैं, सीख रहे हैं? क्या हमारी नीयतों में ये अज़्म पैदा हो चुका है कि अब हम लोगों ने अपने मुल्क को एक नए अंदाज से तामीर करना है, नई सोच, नए जज्बों के साथ, उस तरह की सोच जो पाकिस्तान बनाते वक्त हमने अपनाई थी। आखिर में आइए मिलकर दुआ करें कि खुदावंद करीम हमें सबसे पहले अपने जो कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ हैं, उसके लिए हमें दरगुज़र और माफ़ फरमाए और हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम अपने मुल्क और कौम के लिए एक नज़्म ज़ब्त के साथ, सच्ची नीयत के साथ, सच्चे जज्बे के साथ, सच्ची लगन के साथ अपने मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की और उसकी मजबूती के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे मुल्क को कायम दायम और हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।